अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स में एक नए मौजू के साथ मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रोफेशनल सीवी लिखते हुए आपने किन मिस्टेक से बचना है। एचआरएम की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो शिकवा करते हुए दिखाई देती है कि हमने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सीवी को मेल किया, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं से भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आपकी सीवी को कोई भी एम्प्लॉयर इंटरव्यू तक के लिए भी कंसीडर नहीं करता। तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक मिस्टेक्स का ताल्लुक है तो सबसे पहली और बुनियादी मिस्टेक ये है कि बहुत से नौजवान जब अपनी सीवी को टेलर करते हैं तो वो ऐसी पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं जो पिक्चर नॉन प्रोफेशनल होती है। सबसे पहले मैं पिक्चर के हवाले से भी ये बात क्लियर करता चलूँ कि सीवी पर पिक्चर लगाने के हवाले से दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट, इट्स ऑल अबाउट वेस्टर्न कल्चर। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सीवी पर पिक्चर लगाना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन हम चूँकि एशियन कल्चर को फॉलो करते हैं, सो अगर आप एशियन कंट्रीज़ में या पाकिस्तान के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सीवी भेज रहे हैं तो आप पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी पिक्चर प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। आप पावर ड्रेसिंग करते हुए अपनी पिक्चर बनाएं। लेकिन पर्सनली मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान क्या करते हैं कि ऐसी नॉन प्रोफेशनल पिक्चर लगाते हैं कि जो पिक्चर एक ऐसा सबलिमिनल मैसेज देती है कि जिससे पता ये चलता है कि आप एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। मसलन कुछ नौजवान क्या करते हैं कि वो ऐसी शर्ट पहनते हैं जो स्टेटमेंट शर्ट होती है, या लाउड स्टाइलिंग वाली शर्ट पहनते हैं, या टी शर्ट पहन के पिक्चर खिंचवाते हैं, या वो ऐसी पिक्चर लगाते हैं कि जो पिक्चर एक सेल्फी वाली पिक्चर होती है। सो आप इस किस्म की पिक्चर मत लगाएं, बल्कि आप एक बड़ी शानदार और प्रोफेशनल ड्रेसिंग करते हुए, पावर ड्रेसिंग करते हुए पिक्चर लगाएं। एंड एज पर एज पावर ड्रेसिंग इज़ कंसर्न, तो इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड पॉइंट इज़ के जब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने कुछ चीज़ें जो आपकी जॉब के हवाले से रेलिवेंट होती हैं वो मेंशन करनी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जॉब की रेलिवेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, या एटलीस्ट वो इंटरव्यू के दौरान भी पूछी जा सकती हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हुए बहुत सी चीज़ों को, इररेलेवेंट चीज़ों को मेंशन करते हैं। मसलन ये है कि आप मैरिटल स्टेटस मेंशन कर रहे हैं, आप अपनी नेशनैलिटी मेंशन कर रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को मेंशन कर रहे हैं, तो ये इररेलेवेंट सी चीज़ें हैं, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना फुल नेम बताएं। सेकंड पॉइंट इज़ कि आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका मेलिंग एड्रेस होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और मेलिंग एड्रेस के हवाले से भी जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आप ऐसा ईमेल एड्रेस देते हैं जो नॉन प्रोफेशनल वाइब्स देता है। मसलन मैंने देखा है कि किसी ने लिखा होता है princess@gmail.com, किसी ने लिखा होता है kinghorn@hotmail.com या @gmail.com। तो कोई भी जो ज़िम्मेदार एम्प्लॉयर है वो इस किस्म के ईमेल एड्रेसेस को देखकर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेगा। अच्छा जी, तीसरी मिस्टेक जो कॉमनली देखी जाती है वो ये है कि आप फैंसी पेपर का इस्तेमाल करते हैं या आप कलर्ड पेपर यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे नौजवान भी देखे हैं कि जो कलर राइटिंग्स यूज़ करते हैं। तो फॉर गॉड से आपने कभी भी फैंसी पेपर, कलर्ड पेपर यूज़ नहीं करना। आप हमेशा वाइट पेपर का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक राइटिंग कलर का ताल्लुक है तो जो बेस्ट कलर है वो ब्लैक कलर है, और ब्लैक के साथ अगर आप हेडिंग्स के लिए डार्क ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रीन कलर, येलो कलर या रेड कलर यूज़ मत करें। मैंने देखा है कि अक्सर नौजवान इतने कलर्स को यूज़ करते हैं कि उनकी सीवी मतंजन की शक्ल लग रही होती है। सो ब्लैक और ब्लू कलर के अलावा दूसरे कलर्स का इस्तेमाल मत करें। थर्ड मिस्टेक इज़ के बहुत से नौजवान जब अपनी सीवी को मेल करते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं, तो वो अपनी सीवी को फोल्ड कर देते हैं। सो आपने कभी भी अपनी सीवी को फोल्ड नहीं करना, बल्कि आप क्या करें, आप A4 साइज़ का इन्वेलप लें और आप अपनी सीवी को इन्वेलप में डाल के आप मेल करें। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ कि बहुत से मैंने नौजवान देखे हैं कि जो अपनी सीवी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स करते हैं। सो फॉर गॉड सेक, जब आप अपनी सीवी लिख रहे हों, जब आप अपनी सीवी को टेलर कर रहे हों, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी सीवी लिखने के बाद
یا خود اس کی پروف ریڈنگ کر لیں یا آپ کسی انگلش لینگویج کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور آپ اس سے پروف ریڈنگ کروا لیں. آپ کی سی وی میں کوئی بھی اسپیلنگ مسٹیک یا گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دا نیکسٹ مسٹیک وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سی وی بنانی ہوتی ہے یا بنوانی ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں, کسی دوسرے تیسرے کی سی وی کو کاپی کرتے ہیں اور چھاپا مار کے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس کر کے سی وی کو میل کر دیتے ہیں. سو یہ کام بھی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. میں نے تو ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیٹ سے کسی سی وی کو انہوں نے کاپی کیا اور اس سی وی میں جو انٹرسٹ, جو کمپیٹنسیز, جو اسٹرینگس اور جو اسکل سیٹ لکھا ہوا تھا ایز اٹ از انہوں نے لکھ دیا. اور جب انٹرویو پینل میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے اسکلس کے بارے میں, آپ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بتائیں جو کہ انہوں نے لکھے ہوئے تھے, تو ان کو الف بے بھی نہیں پتہ تھی. مثلاً کچھ نوجوانوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی ان کے انٹرسٹ میں بک ریڈنگ ہے, تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں یا وہ کون سی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ اس بارے کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں. کچھ نوجوان لکھتے ہیں کہ جی ان کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے یا ان کی انٹرپرسنل سکلز بہت پاورفل ہیں, اور جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا انٹرپرسنل سکلز کے حوالے سے ان سے جانکاری کرتے ہیں تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کی سی وی کو کاپی کر کے چھاپا مارا ہوتا ہے. سو جب بھی آپ نے اپنی سی وی کو ٹیلر کرنا ہے تو ہمیشہ بی جینون, بی ریئل, جو آپ ہیں وہ بتائیں, جو اسکل سیٹ, جو اسٹرینگس آپ کی ہیں وہ آپ لکھیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اپنی سی وی میں ایسی بات مت لکھیں جو حقائق کے منافی ہے, جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے. نیکسٹ مسٹیک از آل اباؤٹ فونٹ سائز اینڈ فونٹ ٹائپ. جہاں تک فونٹ ٹائپ کا تعلق ہے تو آپ اگر ہیڈنگس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہیڈنگس کے لیے آپ فونٹ ٹائپ یوز کریں ایریل راؤنڈ, اور ہیڈنگس میں آپ کا جو فونٹ سائز ہے وہ 18 تک ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے سب ہیڈنگس کا یا جو بھی آپ چیزیں دوسری لکھ رہے ہوتے ہیں اپنی سی وی میں, تو اس میں آپ کیلیبری فونٹ ٹائپ یوز کریں اور فونٹ سائز 10 سے 12 ہو سکتا ہے. اینڈ